हाउ टू मेक समरी नोट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सी एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, सी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और आपको 1.5 डेज में एग्ज़ाम के समय पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो इश्यू ये आता है कि इतने स्टडी मटेरियल, इतने वॉल्यूमिनस स्टडी मटेरियल है, इसको किस तरीके से हम पढ़ें जिससे कि वहाँ 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि शॉर्ट नोट्स चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स के जो कंसेप्ट है ये एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। आप जो 11th-12th तक जो पढ़ के आए हो वहाँ पे नोट्स का कंसेप्ट अलग होता है और वहाँ पे वो नोट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन उस ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप यहाँ पे नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। आप नोट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मेथड आपको लगानी पड़ेगी, जिससे जाके आप चाहे फाउंडेशन, इंटर या फाइनल हो, आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। और वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे बनाओगे और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए कैसे बनाओगे ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज शेयर होती रहे और कमेंट जरूर करें। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जो आपने ट्रेडिशनल तरीका फॉलो किया हुआ है उसमें आप क्या करते हैं। उसमें आप बुक को पढ़ते हैं और उसमें मेन चीज़ जो आपको लगती है, मेन पॉइंट्स और हेडिंग्स को आप नोट कर लेते हैं और एग्जाम में उसको रिवाइज करते हैं और वो आप लोगों के लिए काम कर जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये CA की एग्ज़ाम्स है। CA के एग्ज़ाम्स में जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें फॉर्मेटिंग पे फोकस रहता है और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें लीगल लैंग्वेज या जो एक फॉर्मल लैंग्वेज है उसकी डिमांड रहती है। तो आप जैसे 11th-12th में नोट्स बना रहे हैं उस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो CA के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को माइंड में ध्यान रख लेना। तो कैसे बनाओगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, मैं सबसे पहले लेता हूँ आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और वो कौन से हैं। CA फाउंडेशन में अकाउंट्स है, CA इंटरमीडिएट में अकाउंट्स है, कोस्टिंग है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। CA फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, EFM है, ये आपका फाइनल में है। अभी यहाँ ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इसके भी दो पार्ट कर लो। एक तो जो प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जो सीधा थ्योरी पूछा जाता है, जैसे थ्योरेटिकल पेपर में थ्योरी पूछी जाती है उसी तरीके से थ्योरी यहाँ पे पूछी जाती है। तो कुल मिला के जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए उस चैप्टर की सारी कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। उसमें कौन कौन सी एजम्पशंस काम में ले रहे हैं वो पता होना जरूरी है, और साथ में कौन कौन सी स्टेप्स होगी क्वेश्चन की, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। ये तीन ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ICAI को प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए और स्पेसिफिक स्टेप्स में चाहिए होता है। तो आप क्या करें, जब आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस समय उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की आप देखो कि इस चैप्टर में 4 तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली वैरायटी की कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट्स काम आ रही है, कौन कौन से उसमें एजम्पशंस काम आ रही है और क्या स्टेप्स है, यानी पहले क्या स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से स्टेप्स ये जो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको आप अलग अलग रजिस्टर में नोट करते चलो। और ये सारी चीज़ें आपने कंसेप्ट, स्टेप और एजम्पशन नोट कर लिया, उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करो और क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको लगता है कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है या कोई अलग तरीके का आइटम है, उसको आप निशान लगा लो। तो ये काम आपको करना है प्रैक्टिकल में, यानी यहाँ पे आपको नोट्स अलग रजिस्टर में या अलग कॉपी में मेंटेन करना है। कोशिश करो कि नोट्स बने वो एक चार्ट फॉर्मेट में बने। चार्ट फॉर्मेट में बनेगा, प्रेजेंटेशन उसका अलग दिखेगा, तो आप लोगों के लिए अलग एक तरीके से कम टाइम में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे। और वो नोट्स होने चाहिए वो खुले खुले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होने चाहिए, यानी बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, बीच में अच्छा स्पेसिंग होना चाहिए, जिससे कि उनको पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी जो है हेडेक फील नहीं हो।
अब अपन आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। अब उसमें दो पोर्शन बताऊंगा मैं, एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए, और दूसरा है जो प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं जो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बताए। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्टों की बात करूं मैं, तो जैसे आपके फाउंडेशन में जो है वो बिजनेस लॉ है, और आपका इंटरमीडिएट में बिजनेस लॉ भी है, ऑडिट भी है, और आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। इवन जो टैक्सेशन का पेपर है उसको भी आप थ्योरेटिकली मान के चलो एक तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविजन पढ़ते हो तो आप कुछ पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं जो करने की पोजीशन में रहते हो। और साथ में सीए फाइनल में आप जो डीटी आईडीटी के पेपर को भी थ्योरी के मान के चलो, क्योंकि आते तो प्रैक्टिकल है, लेकिन पता चले कि साहब 100 कंसेप्ट थ्योरी के पढ़ते हो, जब जाके एक कंसेप्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसलिए आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ना तो थ्योरेटिकल लिए, चाहे ठीक है आप लिखना उसको वो कर लो। और जो आपका ऑडिट का हो गया, ये पेपर आपके जो है वो थ्योरेटिकल पेपर है सीए फाइनल में। अब इनको पढ़ने का देखो तरीका क्या है कि यहाँ पे आईसीए की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारे को फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए। अब आप नोट्स बनाते हो शॉर्ट में, जैसे 11th-12th में बनाते थे उस तरीके के शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप लिख भी आओगे, सब चीज़ें सही होगी, मार्क्स नहीं आएंगे। और आपको बताऊँ, अगर आपके दोस्त अगर पहले से रिपीट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से बात करो कि जो पहले से रिपीट कर रहे हैं, तो उनसे बात करना और पूछना कि भाई तुम्हारा अगर नोट से करे हुए क्वेश्चन आए तो तुम्हारे मार्क्स अप टू एक्सपेक्टेशन आए कि नहीं आए, या एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए हैं, या इतने आए हैं कि पास होने लायक भी नहीं है। तो आपको ताज्जुब होगा कि नोट्स जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं प्रेजेंट में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए, वो पास नहीं हो पा रहे हैं, या पास हो भी गए तो पता चलता है कि साहब मेरा तो 100 में से 90 मार्क्स आने चाहिए थे, पता चला साहब 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, तो उसको पासिंग नहीं बोलते हैं, यानी उसके भी डाउनफॉल तो आई है। तो यहाँ आपको नोट्स बनाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। और देखो वो तरीका क्या होगा, अभी आप बनाते हो तो एक अलग रजिस्टर में मैन लिखते जाते हो मैन पॉइंट्स। अब यहाँ मैन पॉइंट्स तो वो पूछेगा नहीं, यहाँ तो आपको डिटेल चाहिए। अब डिटेल जब लिख पाओगे जब आपकी डिटेल आपने पढ़ रखा है, शॉर्ट नोट से पढ़े हुए में काम चलेगा नहीं। इसका तरीका ये रखो आप कि जब आईसीए का मॉड्यूल लाइन टू लाइन पढ़ो, उसमें मेन चीज़ें जो आपको लगता जा रहा है उसको वहीं अंडरलाइन करते चलो। तो जैसे मेन चीज़ों को आप अलग से लिखते हो, उसके बजाय मेन चीज़ों को आपने अंडरलाइन कर लिया, बात तो वही है। यानी वहाँ पे अलग से लिखे हुए नोट्स पढ़ते हो, यहाँ पे अंडरलाइन करी चीज़ें पढ़ लो। तो इसको बार बार रिवाइज करो, तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करते हो तो जैसे ही आपने लाइन पढ़ी तो आसपास की डिटेल जो है वो आपके माइंड में आ जाएगी। तो माइंड में आ जाती है, क्लिक हो जाती है। जैसे आपने एक लाइन पढ़ी और बाकी डिटेल आजू बाजू की माइंड में आ गई तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं आई तो वहीं देख लो। ये तरीका आप लोगों को फॉलो करना है। ये जो नोट्स आप लेते हो, तो देखो नोट्स का भी कंसेप्ट है कि एक तो किसी फैकल्टी ने नोट्स बना के दे दिए, अगर मान लो 1000 पेज के बजाय फैकल्टी ने 200 पेज के नोट्स बना दिए, तो आपने तो देखे 200 पेज है। इसका मतलब है कि उस 200 पेजेस के अलावा तो आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, चाहे कोई कितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आईसीए के एसएम में हो, लेकिन आपने अगर वो 200 पेज पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास में 200 पेज के अलावा कुछ नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने पूरे 1000 पेज पढ़ के और 200 पेज के समरी नोट्स बना लिए, तो उन टीचर्स या दूसरे बच्चों के नोट्स के बजाय आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप पूरा मैटर पढ़ रहे हो और समरी लिख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में डिपॉजिट होती जा रही है, और जैसे ही आप वो शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो बाकी डिटेल आपके माइंड में है वो क्लिक होकर बाहर आ जाएगी और आप लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। और अगर मान लीजिए, अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अपन इतना बना तो लें लेकिन इतनी बार पढ़कर शॉर्ट नोट्स बनाएं इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए तो फैकल्टी के नोट्स काम में लेते हैं। फैकल्टी नोट्स बेचती है और पैसा कमाती है आराम से, और आप लोग लूट जाते हो। तो ये आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए उसका जो तरीका है मैंने बताया कि वहीं स्टडी मेटेरियल को उठाओ, वहीं मेन चीज़ें अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करके और बार बार अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को रिवाइज करते रहो, और जैसे ही अंडरलाइन की चीज़ पढ़ते हैं बाकी डिटेल माइंड में क्लिक हो जाती है, आगे बढ़ जाओ। ये तरीका आप लोगों को फॉलो करना है, यही मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। अदरवाइज अगर आप हाथ से नोट्स बनाने लग गए
तो उसमें दो तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो लिखने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो अगर मान लो लिखने में आपका जितना टाइम कंज्यूम होता है उसके बजाय उससे उतने टाइम में अगर 10 बार आप रिवाइज करोगे तो इसका मतलब उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। और दूसरा है कि आपने शॉर्ट नोट अगर उसके बनाए भी लिए और उसका अगर मान लो डिटेल रिविजन 4-5 बार नहीं किया आपने एसएम का, तो जैसे ही आप शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो उतना सा याद रहेगा आपको, बाकी आजू बाजू डिटेल तो आपके माइंड में आएगी नहीं। वो तो जब आएगी जब आपने 4-5 बार ढंग से पढ़ के नोट्स बनाए जब तो आ जाएगी, तो उसमें भी फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मान लो किसी की डिटेल देखनी है तो फिर आपको एसएम में रेफर करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि आईसीए के एसएम में ही अंडरलाइन करके चलो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ये इनोवेटिव तरीका है, इसको फॉलो करो, फिर देखना रिजल्ट में कितना चेंज आता है। थैंक यू।